सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए, कृति पूर्ण कीजिए। पद्यांश में आए प्राकृतिक जल स्रोत। वर्षा, नदी। निम्न अर्थ को स्पष्ट करने वाली पंक्तियां लिखिए। उत्तर है बूंद अघात सह ही गिरी कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। दूसरी पंक्ति है जिमी कपूत के उपजे कुल, सद्धर्म न सहाई। तालिका पूर्ण कीजिए। इन्हें यह कहा है। वेद पाठ करने वाले छात्रों के समुदाय को बटु समुदाय कहा है। सज्जनों के सद्गुण। जिमी सद्गुण। जोड़ियां मिलाइए अ समूह और ब समूह में। सही उत्तर हम देखेंगे। दमकती बिजली, माया से लिपटा जीव, नव पल्लव से भरा वृक्ष, साधक के मन का विवेक, उपकारी की संपत्ति, शशि संपन्न पृथ्वी, भूमि की दृष्ट से मित्रता। इनके लिए पद्यांश में प्रयुक्त शब्द बादल, नभ, ग्रह, खद्योत, उपग्रह, शशि, पेड़, बिटप, पौधा, पल्लव, पत्ते, पात। प्रस्तुत पद्यांश से अपनी पसंद की किन्हीं 4 पंक्तियों का सरल अर्थ लिखिए। ये वो पंक्तियां हैं जिसका हम सरल अर्थ लिखने वाले हैं। वर्षा ऋतु शुरू होने के कारण चतुर किसान खेतों में घास आदि अनुपयुक्त चीजें निकालकर फेंक रहे हैं। जैसे विद्वान लोग मद, मोह व मान का त्याग कर देते हैं। कहीं भी चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। धरती कई तरह के जीवों से भरी हुई उसी प्रकार शोभायमान हो रही है जैसे स्वराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जिस प्रकार ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है, वैसे ही स्वराज्य में सर्वत्र पथिक थककर एक जगह पर ठहरे हुए हैं। उपयोजित लेखन, कहानी लेखन। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, इस सुविचन पर आधारित कहानी लेखन कीजिए। विजयपुर नगर में संजय नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। वह बहुत दयालु एवं परोपकारी था। यदि लोग उसके पास दान या सहायता के लिए आते तो वह उनकी जरूरत से सहायता करता था। उसके द्वार से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। वह सबकी मदद करता था। एक दिन उस नगर में एक साधु आया। उसे जमींदार के बारे में लोगों से पता चला कि वह सबकी मदद करता है, इसलिए साधु भी उसके घर गया। साधु को देखते ही संजय ने उसके पांव छुए और उन्हें बैठने के लिए कहा। उसने बड़े प्यार से साधु का सत्कार किया और उसके खाने का भी प्रबंध करवाया। साधु ने उसके घर में ही अपना डेरा जमाया। साधु बहुत ही धूर्त व्यक्ति था। उसने संजय को अपने वश में कर लिया और उसकी सारी संपत्ति लिखवा ली। पश्चात उसने संजय को घर से निकाल दिया। संजय अपने परिवार के साथ वहां से निकला और जंगल में आकर रहने लगा। एक दिन उस जंगल में वही साधु शिकार करने आया। एक बाघ का शिकार करते समय वह घायल हो गया।
उसे जंगल में खून से लथपथ पड़ा हुआ देखकर संजय ने उसकी मरहम पट्टी और दवा की। उसे पता था कि यह वही साधु है जिसने उसकी सारी संपत्ति हड़प ली थी। फिर भी उसने साधु की सेवा की और उसे मरने से बचाया। आखिर कहा ही गया है, परहित सरिस धर्म। धन्यवाद।